सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार हामिद मीर ने दावा किया है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपने दिल में मार्शल लगाने की ख्वाहिश लेकर रुखसत हुए, क्योंकि मैंने मौसूफ की ज़बान से मार्शल की बात कई मरतबा सुनी। इस ख्वाहिश का इजहार बाजवा ने अपनी रिटायरमेंट से चंद हफ्ते कबल भी किया और बताया कि हमारे पास हर वक्त ऐसे लोगों की लिस्टें तैयार होती हैं जिन्हें मार्शल लगने के बाद गिरफ्तार करना होता है। हामिद मीर के बकौल मुझे मुखातिब करते हुए जनरल ने कहा कि कभी आपका नाम हमारी फहरिस्त में शामिल हो जाता है और कभी ड्रॉप हो जाता है। अपने ताज़ा सियासी तजिए में हामिद मीर कहते हैं कि आजकल कुछ सियासतदान अजीब व गरीब हवाइयाँ छोड़ते सुनाई देते हैं। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने फरमाया कि इमरान खान ने पाकिस्तान को मार्शल से बचा लिया। मौसूफ ने यह इंकशाफ करते हुए दलील दी कि अगर खान साहब सदर आरिफ अलवी को नए आर्मी चीफ की तकर्री के नोटिफिकेशन पर दस्तखत करने से रोक देते तो मुल्क में मार्शल लग जाता। फवाद ने जो भी कहा वो इंतहाई गौर तलब है, क्योंकि आर्मी चीफ की तकर्री का मामला गैर मामूली ताखीर का शिकार हो रहा था। दूसरी तरफ फैजाबाद धरने की वजह से शोहरत हासिल करने वाला एक जर्नैल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत को ये यकीन दिला रहा था कि अगर इसे आर्मी चीफ बना दिया जाए तो वो न सिर्फ इमरान खान को नेस्तो नाबूद कर देगा, बल्कि इसकी आने वाली नस्लें भी सियासत से तौबा कर लेंगी। ताहम हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने मौसूफ से फैज़याब होने से माजरत कर ली। हामिद मीर कहते हैं कि बाजवा और फैज़ मिलकर खेल रहे थे या एक दूसरे को धोखा दे रहे थे, लेकिन ये तय है कि GHQ से वजारत दिफा को आर्मी चीफ के लिए नाम भिजवाने की समरी में ताखिर बहुत सोच समझ कर की गई। आखिर जब समरी भेज दी गई तो ख्याल था कि अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाने का फैसला किया तो इमरान खान सदर आरिफ अलवी को इस फैसले की तस्दीक से रोक देंगे। चूरन ये था कि यूं एक नया बहरान पैदा हो जाएगा और मार्शल के हालात पैदा हो जाएंगे। ताहम फवाद चौधरी बुरानामा ने तो अर्ज है कि जब वजीर आजम ऑफिस ने समरी सदर अलवी को भिजवाई तो हमारी इतला के मुताबिक उन्होंने इस पर दस्तखत कर दिए। यानी सदर अलवी ने नए आर्मी चीफ और नए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की तकर्रुरनामे पर दस्तखत करने के बाद इस्लामाबाद से लाहौर का सफर किया, जहां उन्होंने इमरान से एक नुमाइशी मुशावरती मुलाकात की। ये भी याद रहे कि अलवी वजीर आजम शहबाज शरीफ के सरकारी जहाज पर लाहौर गए। चुनाचे खान साहब अलवी को नए आर्मी चीफ की तकर्रुर की समरी पर दस्तखत से रोकने की पोजीशन में ही नहीं थे। ताहम फवाद का ये दावा तस्लीम किया जा सकता है कि खान साहब को भी मार्शल के खतरे का एहसास था और उन्होंने सदर को समरी पर दस्तखत से नहीं रोका। यूं मार्शल का खतरा टल गया। लेकिन हामिद मीर सवाल करते हैं कि ये मार्शल किसने लगाना था। जाहिर है जनरल कमर बाजवा ने ही लगाना था, जिनकी जबान से मैंने मार्शल की बात एक मरतबा नहीं बल्कि बार बार सुनी। इनके दिल के किसी गोशे में 5000 अफराद को लटकाने की ख्वाहिश अक्सर औकात अंगड़ाइयां लेती रहती थी। ये ख्वाहिश इनकी जबान पर तड़पने के बाद वापस दिल में जाकर सो जाती थी। जनरल बाजवा ने अपनी रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले इस्लामाबाद की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में एक सिक्योरिटी वर्कशॉप में कई घंटे तक खिताब फरमाया। उनका आगाज में तो यही कहना था कि फरवरी 2021 में फौज ने सियासत में मुदाखलत न करने का फैसला कर लिया था, लेकिन अगले ही लम्हे कहा कि पाकिस्तान में मार्शल लगाना बहुत आसान काम है और हमारे पास हर वक्त इन लोगों की फहरिस्तें तैयार होती हैं जिन्हें मार्शल लगाने के बाद गिरफ्तार करना होता है। हामिद मीर के बकौल मुझे मुखातिब करते हुए जनरल बाजवा ने कहा कि कभी आपका नाम हमारी फहरिस्त में शामिल हो जाता है और कभी ड्रॉप हो जाता है। हामिद मीर के बकौल इस रोज उन्होंने मीडिया पर बहुत गुस्सा निकाला और कहा कि जब भी हम कश्मीर का मसला हल करने के करीब पहुंचते हैं, आप जैसे लोग कश्मीर फरोशी की बातें करने लगते हैं। फिर जनरल ने ये इल्ज़ाम भी लगा दिया कि आप लोग भारी तनख्वाहें लेते हैं और टैक्स भी अदा नहीं करते। जनरल बाजवा तकरीबन हर मुलाकात में हमारी तनख्वाहों पर ज़रूर गुफ्तगू करते थे, लेकिन इनकी इंफॉर्मेशन हमेशा गलत होती थी। इस रोज़ भी नसीम ज़हरा ने इन्हें चैलेंज किया और कहा कि आपने टैक्स चोरी का इल्ज़ाम लगाया है तो सबूत पेश करें, वरना अपने अल्फाज वापस ले। जनरल साहब ने नसीम ज़हरा को दबाने की कोशिश की, लेकिन जब इस जुर्रतमंद खातून ने भी बुलंद आवाज़ में आर्मी चीफ से बार बार कहा कि सबूत के साथ बात करें, तो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन शख्स ने बात बदल दी। हामिद मीर कहते हैं कि सच तो यही है कि सियासतदानों की कमजोरियां साजिशी जर्नैलों की ताकत बनती हैं। जनरल बाजवा के पास नसीम ज़हरा की कोई कमजोरी नहीं थी, लिहाजा उन्होंने 1 मिनट में मौसूफ को चुप करवा दिया। उस रोज
बाजवा ने यह एतराफ़ भी कर लिया कि फौज बहैसियत इदारा न्यूट्रल हो चुकी है, लेकिन उन्होंने ज़ाती हैसियत में इमरान खान को समझाने की काफ़ी कोशिश की। बाजवा एक ज़माने में शहबाज शरीफ को भी बहुत समझाया बुझाया करते थे। 2018 के इंतखाबात से कबल एक दिन जनरल बाजवा ने तब के DG-ISI जनरल नवीद मुख्तार और इनके नायब फैज़ हमीद की मौजूदगी में शहबाज शरीफ से कहा कि अगर आप वज़ीर आज़म बन जाएं तो आपकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा। शहबाज शरीफ को समझ आ गई कि मेरे साथ डील करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी क़यादत से सलाह मशवरे के बाद ही काबीना बनेगी, लेकिन जनरल बाजवा ने कहा कि आपको अपने भाई नवाज शरीफ की सियासत से दूरी इख्तियार करना होगी। ये वो लम्हा था जब शहबाज शरीफ एक छोटी सी बात कह देते तो वजीर आजम बन सकते थे, लेकिन उन्होंने तीनों जर्नलों को साफ बता दिया कि वो हमेशा से फौज के साथ मुफाहमत के हामी रहे हैं, लेकिन वो नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ेंगे। अर्ज ये करना है कि जनरल बाजवा जाती तौर पर इमरान को वजीर आजम नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन शहबाज शरीफ के इनकार के बाद इमरान इनकी मजबूरी बन गए। इमरान खान ने बाजवा के साथ चलने की हर मुमकिन कोशिश की। बाजवा ने कहा कि असद उमर को वजारत खजाना से हटाकर हफीज शेख को ले आओ। खान साहब मान गए। जब बाजवा साहब ने कहा कि उस्मान बुज़दार को पंजाब की वजारत आला से हटा दो तो खान साहब नहीं माने। हामिद मीर के बकौल सारी बात यहीं से बिगड़ी। खान साहब का ख्याल था कि PDM की तहरीक के अदम एतमाद के पीछे बाजवा साहब हैं। ये इनकी सबसे बड़ी गलत फहमी थी। तहरीक अदम एतमाद के मास्टर माइंड आसिफ अली जरदारी थे, जिन्होंने शहबाज शरीफ को अपना उम्मीदवार बनाकर खुद बाजवा को हैरान कर दिया। बाजवा ने आखिरी वक्त तक इमरान को बचाने की कोशिश की, यहाँ तक कि एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर को बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप के रहनुमा खालिद बख्शी के पास भेजा और इनसे कहा कि आप इमरान खान का साथ ना छोड़ें, लेकिन बाप वाले बाजवा साहब के भी बाप निकले। खालिद बख्शी ने बराह रास्त बाजवा के सामने बैठकर कह दिया कि आपने मार्शल लगाना है तो लगा दो, हम बलोच रोज रोज अपना फैसला नहीं बदलते। जब शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए तो इसके बाद बाजवा साहब ने परवेज इलाही को इनके खिलाफ इस्तेमाल किया और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर राजा पर दबाव डाला कि आप या तो नए इंतखाबात का ऐलान करें या फिर इस्तीफा दें। राजा साहब ने जिस जगह और जिस अंदाज में इनकार किया, इस पर तो पूरा कॉलम लिखा जा सकता है। इन्हें बहावलपुर से भी पैगामात आते रहे कि आप नए इलेक्शन का रास्ता हमवार करें, लेकिन राजा साहब ने सबको बेफैस कर दिया। लेकिन अब भी बहुत से राज आश्कार होने हैं और बहुत से चेहरों का नकाब सरकने वाला है। बकौल मीर तकी मीर, राह दौरे इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।